हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आपको जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए अलजेब्रा की दो वीडियोस आपके लिए पहले लेके आ चुका हूँ। ठीक है। और एक जिसमें मैंने आपको अलग अलग कंसेप्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कराए हुए हैं और आपको कुछ कंसेप्ट्स बताए थे, फिर उस कंसेप्ट के आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हुए हैं। ठीक है। आप जब उन चीज़ों को देखेंगे, उन वीडियोस को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अलजेब्रा जो है बहुत ही इजी है। ठीक है। और अलजेब्रा जो है वो बहुत ही इजी। ठीक है। और आपके लिए आज मैं लेके आ रहा हूँ कुछ बहुत ही अच्छे अलजेब्रा के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है। और जो आपके वन डे एग्जाम्स के अंदर एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। और जब आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आप पाएंगे कि अलजेब्रा जो है बहुत ही इजी जो टॉपिक है और कैसे आप क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और आप अपने तैयारी के अंदर कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो को देखने के बाद इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो चलते हैं हम आज की वीडियो पे। ठीक है। ओके। तो द वैल्यू ऑफ, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, 4x³ माइनस एक्स डिवाइडेड में 2x+1 इंटू 6x-3। कब निकालनी है, जब आपको बोला क्या है when x इज इक्वल टू 6666, यानी कि आपका x जो है वो 6666 है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। ठीक है। चलो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो 4x³ माइनस के x डिवाइडेड में आपका 2x-1 और ये हो जाएगा आपका 6x-3। ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, एक कॉमन ले x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका अंदर क्या बचेगा, 4x² माइनस k1। देखो, ये चीज़ आपको पता है कि कॉमन लेने का मतलब होता है उसको उस नंबर से डिवाइड कर देना। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x-k1। और अगर हम इसमें से देखेंगे 3 कॉमन आ रहा, तो हमने 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ले लो। यहाँ पे बचे 2x और ये हो गया आपके -1। ठीक है। ये 2x+1 है। ओके। अब आप देखेंगे जो ऊपर में जो नंबर है ये क्या है, ये है आपका, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4x को हम लिख सकते हैं क्या, x इंटू क्या, 2x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर डिवाइडेड में आपके क्या हो गए, 3 इंटू 2x+1 और इंटू 2x-k1। ठीक है। अब आप देखेंगे ध्यान से, ये क्या है, a² माइनस के b²। अब आपको पता है क्या होता है, a² माइनस के b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर लेंगे इसमें। a² माइनस के b² इज इक्वल टू a माइनस के b इंटू a प्लस बी। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे इसमें। ठीक है। तो आपको वैसे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक्स इंटू, जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सीधा ही आंसर लगा देंगे। ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x-k1 और ये आपकी बड़ी ब्रैकेट हो जाएगी और ये हो जाएगा 2x+k1। ठीक है। और डिवाइडेड में आपके क्या है, 2x-k1 और 2x+1 इंटू 3 इंटू। ठीक है। अब आपको दिख रहा है ऊपर भी यही सेम टू सेम, ये कट गया, आपके यहाँ पे क्या बचा, x/3। क्या बचा, x/3 बचेगा आपको। ठीक है। x/3। तो x की वैल्यू क्या लेनी थी यहाँ पे, 6666, 6 आपके 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2222। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर होगा। ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ आपको, लेकिन जब आप एग्जाम के अंदर करेंगे
तो आपको खुद से प्रैक्टिस के दौरान ये पता चल जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये लग रहा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर होंगे 2x प्लस वन, 2x माइनस वन, तो आप सीधा सीधा यही कैंसिल कर देंगे। तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा आंसर आ जाएगा इस x/3, यानी कि इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 2 2 यानी 2222 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देखो, इफ पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इज इक्वल टू 7, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में ये सीधा सीधा देखने को मिला। आपको कह रहा है कि पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इज इक्वल टू 7। आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से? देखो, 3 3 और 1, अगर मैं p की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। पुट p इज इक्वल टू 1, 1 पुट करो, 1 का क्यूब 1, p स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू पी की जगह 1, 7। देखो 3 और 3 6 और एक 7, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये p इज इक्वल टू 1 क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप यहाँ आपको निकालना क्या है, p स्क्वायर प्लस 2p, यानी p की जगह 1 रखो, 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे आपके 3, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको एग्जाम्स के अंदर करना क्या है, आपको दिखा ये क्वेश्चन सीधा सीधा, आपको देखना, अरे ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, p की वैल्यू 1 रख सकते हैं, तो आपको सीधा ही यहाँ पे 1 रख देना, 1 प्लस 2 3, यानी आपका आंसर 5 सेकंड्स के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा, जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, एक चीज और मैं आपको इस क्वेश्चन को चलो करते हैं फिर बताता हूँ। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 9, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 9 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, आपको वैल्यू निकालनी किसकी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 9 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। देखो, जब आपको 1 से 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए, क्या याद होने चाहिए, 1 to 30 क्यूब। ठीक है, और 1 to 30, 30 भी कर सकते हो, 50 तक आपके स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में फॉर्मूला लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके हिट एंड ट्रायल से होते हैं सॉल्व। ठीक है, आप वैल्यू पुटिंग करके ही इनको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी से इजी। अब आप खुद से देखिए कि ऐसी कौन सी वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, कोई टर्म एंड कंडीशन उसने दी नहीं है, देखो कुछ भी रख सकते हैं हम। अगर सपोज करके चलो हम यहाँ 2 and 1 रखते हैं, ठीक है, अगर मान लो हम इसकी ए की जगह 2 रखते हैं और बी की जगह 1 रखते हैं, सेटिस्फाइड। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और एक का क्यूब 1, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 9, हमारी क्या होती है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ए यानी 1/2, और 1/b का मतलब 1/1। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 1/2 प्लस 1, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, यानी कि 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को क्या बोलते हैं हम, 3/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और जो कि बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको बस क्या याद रखना है, आपको अज्यूम करना है, पुट अप करना है वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे करके देखी 2 and 1। तो ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, जो आपका एग्जाम्स में देखने को मिलेगा एज इट इज। ठीक है, देखो जो एसएससी सीजीएल का प्री है या सीएचएसएल का प्री, उसमें ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका लेवल जो है वो आपके पी वाई क्यू से सीधे क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके। देखो, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, x की पावर 12 माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 12, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं।
आपको याद हो तो मैंने आपको एक अगर आपने मेरी पूरी वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स कराई थी, यानी एक मेरी शॉर्ट ट्रिक्स की वैल्यू है, शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू। देखो ये आपके 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। कैसे नहीं है? आप देखो, अगर आप x की जगह 1 रख लेते हो, अगर यहाँ से भी 1 आ जाता है और इस टर्म से भी 1 आ जाता है, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस वन इज इक्वल टू टू। ऑब्वियस सी बात है। चाहे 1 को 1/1 लिख लो, चाहे आप 1 लिख लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 जब रखोगे आप, तो क्या आ जाएगा? x की पावर 12 यानी कि 1 की पावर 12 माइनस 1 की 1/1 की पावर 12। 1 की पावर 12 1 माइनस 1/1 की पावर 1। 1 की पावर 12 निकालोगे तब भी 1 आएगा, 1/1 होता है। तो 1 माइनस 1 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2 सेकंड से पहले ही कर देना। आपको यहाँ देखना है, अच्छा ये है x प्लस वन अपॉन एक्स, आपको 2 दे रखा है। और एक चीज और बता देता हूँ, यदि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 दे रखा हो, सॉरी, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस के 2 दे रखा हो, सीधा सीधा आंसर क्या करना है? x इज इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन ये करने हैं। अगर आपसे बोलता कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे बताइए आप, x की 12 प्लस वन अपॉन एक्स की 12 क्या होगा? क्या होगा भैया? यहाँ पे x हमारा 1 आ गया था, तो 1 प्लस वन क्या आ जाएगा? आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही अच्छा टाइप है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लग जाएंगे। x प्लस वन अपॉन एक्स 2 ले रखा है, फिर वहां से निकालेंगे क्या? x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2 निकालेंगे, फिर पावर से पावर बढ़ाएंगे, तब 12 तक पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, इसकी सीधी अप्रोच है आपकी क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 आपको दे रखा है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड में x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड में आपके x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 1। देखो, इसमें क्या है, आपको नीचे ऊपर से x कॉमन लेना है। ठीक है, लेंगे, लो x कॉमन, x डिवाइड करो, ऊपर बचेगा x, इधर 3, इधर 1/x। ठीक है, नीचे में x कॉमन लो, x प्लस 7 प्लस 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? x प्लस वन अपॉन एक्स। हम पे वैल्यू है ही उसकी, तो भाई हमारे पास वैल्यू क्या है? x प्लस वन अपॉन एक्स की 1 प्लस 3 डिवाइडेड में 1 प्लस 7, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 क्या होता है? 4। 1 प्लस 7 क्या होता है? 8। 4 दूनी 8। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा भाई। 1/2 मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए, 1/2। ठीक है, अगर आप जब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, अच्छा ठीक है, यहाँ से मैक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको देखने की ज़रूरत है। देखो, मैंने जब एक पिछली वीडियो में आपको एक ट्रिक बताई थी कि x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। देखो, अगर आपको इस टाइप में कोई भी इक्वेशन मिलती है और आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म में जाना है, तो आपको पहले तो देखना है यहाँ पे क्या साइन है आपका? प्लस का साइन है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है x प्लस वन अपॉन एक्स मिलेगा। और कितना मिलेगा? यहाँ से माइनस के 3 मिलेगा। ठीक है, माइनस के 3 मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के अगर आपको पता चल जाएगा, यहाँ से ही आप देख सकते हैं, इससे मिलेगा क्या आपको? x प्लस वन अपॉन एक्स मिलेगा। ठीक है, हम x प्लस वन अपॉन एक्स जो है वो हमें दिया हुआ है ये, तो हम क्या करेंगे? वैल्यू पुटिंग कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इफ x की वैल्यू आपको दी हुई है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3, और y क्या दिया हुआ है आपको? 1/2 माइनस रूट 3। ठीक है भाई, ये आपको दिए हुए हैं और आपको बोल रहा है कि आपको फाइंड आउट करनी है 8xy इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो चलते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस रूट थ्री और वाई इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट थ्री। देखो आपको इन दोनों में कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है। देखो आपका जो एक्स है, ठीक है, और जो वाई है, ये एक दूसरे के क्या है। अगर देखो पहले तो हम ये चेक कर लेंगे आपके पास क्या है, 2 प्लस रूट थ्री, यानी दोनों नंबरों का स्क्वायर करके डिफरेंस देखेंगे तो आपका वन आएगा। आएगा भाई, इसका तो क्या आएगा, 2 का 4 माइनस के 3, वन आ गया। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो ये क्या है आपकी 2 माइनस के रूट थ्री, और y की वैल्यू लेते हैं तो आपका क्या होगा 2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ से क्या है, आपको एक चीज देखने को मिलेगी, x इज इक्वल टू 1/y है। देखो यहाँ से x इज इक्वल टू 1/y, कैसे आपने को आइडिया लगा। देखो अगर हम वन वाई को लिखते हैं, 1/y लिखते हैं तो क्या होगा, 1/y का मतलब हो जाएगा 1/2 माइनस के रूट थ्री। ठीक है, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू, अगर हम जब आप ये लिखेंगे 1/2 प्लस रूट थ्री, तो जब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है आपकी वो, अगर जब हम इसको ऐसे लिखेंगे ना 1/y, तो 1/2 प्लस रूट थ्री। हाँ भाई, इसके ऊपर लेके आएंगे तो 2 माइनस के रूट थ्री आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ है कि x इज इक्वल टू 1/y। तो मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। वाई इधर चला जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, तो 1/x स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, 8 इंटू, ठीक है, अब x प्लस 1/x चाहिए आपको। देखो जोड़ो, देखो x प्लस 1/x, यानी कि हम सीधा क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे। देखो x प्लस वाई जोड़ देंगे, क्योंकि y क्या है आपका 1/x ही है। ठीक है, तो जब आप जोड़ेंगे यहाँ से x प्लस वाई को, या फिर x प्लस वाई, या फिर y को हम क्या लिख सकते हैं 1/x, तो दोनों को जोड़ोगे, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दो और दो कितने आ जाएंगे 4। यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जब हम y को यहाँ ले जाएंगे, x यहाँ आ जाएगा, तो y की जगह 1/x आ जाएगा। ठीक, तो आपको पता है x प्लस 1/x कितना आ गया आपका 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, 8 इंटू 4 चौक 16 माइनस के 2 कितने हो गए 14, 14 अट्ठे 112। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है, देखो, इफ m माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में m माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस m माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आपको दे रखा है, m इज इक्वल टू क्या होगा। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत देखते ही सोल्व हो जाएगा। आपको यहाँ क्या दिया हुआ 3, अगर हम इसकी वैल्यू 1 रखें, इसकी भी वैल्यू 1 मान लें, और इसकी भी वैल्यू 1 मान लें, यानी कि ये जो कंप्लीट है, इसको हम 1 के इक्वल रख लें, और इसको भी 1 के इक्वल रख लें। ठीक है, और इसको भी 1, तो 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा 3। तो पुट वैल्यू पुटिंग करके देख सकते हैं, m माइनस के ए स्क्वायर डिवाइडेड में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। ठीक है, देखो करो, m माइनस के आपके ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ये इधर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपके सी स्क्वायर। क्या हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व। ऑप्शन कौन सा है आपका, सेकंड। देखो पलक झपकते ही सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। एग्जाम के अंदर आप ये टेक्निक लगाएंगे, टेक्निक यही लगाएंगे, लेकिन आप इतना सॉल्व नहीं करेंगे। आपको दिख रहा है कि भाई हाँ 3 दे रखा है, हम इसकी वैल्यू 1 पुट करें, इसकी 1, इसको 1 मान लेते हैं। तो m माइनस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो उधर से साइड चेंज हो जाएगी, आपका सीधा सीधा आंसर ये आ जाएगा। आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप चाहे किसी से भी सॉल्व कीजिए, चाहे इसको ले लीजिए तब भी यही आएगा, m इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ एक्स क्यूब इज प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 72। आपको दिया हुआ है ये चीज कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 72 यानी 72, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। लेकिन उसने दो तीन कंडीशन और दे दी। आपको क्या बोला है कि x ऑलवेज हमेशा से क्या होना चाहिए, y से बड़ा होना चाहिए। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, देखो वही चीज इनमें आपको सीधा सीधा क्या करना है, वैल्यू पुटिंग करनी है। क्या करनी है, वैल्यू पुटिंग करनी है। वैल्यू पुटिंग करके देखो, मैंने आपको बोला ना कि 1 से 30 तक के क्यूब आपको निकालने हैं। देखो अगर मान लो हम यहाँ पे 4 रखें और y को 2 रखें, क्योंकि हमें ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करनी है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। इस क्वेश्चन के अंदर x जो है y से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा हमने देखा 4 और 2 की गुना कितनी आती है, 8 आती है भाई। ठीक है, ये इस कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, 8 भी आ गया। अब आप देखो सॉल्व करके, 4 के क्यूब करो, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ठीक है, चलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 72 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। हमने क्या करा, इसकी जगह 4 रखा, इसकी जगह 2, कंडीशन सेटिस्फाई कराई। इसका क्यूब कितना था, 64, और 2 का क्यूब कितना आएगा, 8। कितना हो गया, 72। भाई मतलब कि हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स को रख सकते हैं क्या, 4, और वाई इज इक्वल टू 2। 4 माइनस के 2, 2, यानी आपसे पूछा गया था x माइनस के वाई, यानी 4 माइनस के 2, यानी कि आंसर हो गया आपका क्या, 2। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर ये टाइप जो क्वेश्चन है, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप मेरी वीडियोस देखना, आपको मैं जितने भी आपके क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जाम्स के अंदर एज इट इज देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये। मैंने जो आपके पी वाई क्यू है, लेकिन ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और ये आपका टाइप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ भाई ए प्लस बी आपको 1 दिया है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ब्रैकेट के अंदर है आपका a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। आपको वैल्यू किसकी निकालनी, ए क्यूब बी क्यूब माइनस के ए बी माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है, आप एक वेरिएबल को क्या कर सकते हो, जीरो मान लो। हमने क्या करा, b की वैल्यू जीरो मान ली, जीरो, जीरो, और ये जीरो। ठीक है, b को मान लिया क्या, जीरो, तो आपका a क्या होगा, 1 होगा। तो आपके पास बचता क्या, a क्यूब माइनस के क्या, ए स्क्वायर, फिर उसका आपका क्या, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो बचा आपका, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखो ए की पावर 3, ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 4, और ए क्या था आपका 1, 1 माइनस के 1। आप ए की पावर, एक की पावर चाहे 1 मतलब कि 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, आपका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
और आपको एग्जाम्स के अंदर तो सीधा करना है, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर लिया। आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे देखेंगे, लेकिन आप यहाँ रखेंगे आप सीधा जीरो, ये हो गया ए इज इक्वल टू वन, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ए क्यूब यानी वन का क्यूब वन, और ये माइनस के वन, तो जीरो। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इफ p प्लस एम इज इक्वल टू सिक्स, आपसे क्या कह रहा है, p प्लस एम इज इक्वल टू सिक्स एंड p क्यूब प्लस एम क्यूब इज इक्वल टू 72। p प्लस एम की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, p क्यूब प्लस एम क्यूब इज इक्वल टू 72। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, पी एम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वही वैल्यू पुटिंग करके देखेंगे, p प्लस एम इज इक्वल टू 6 और p क्यूब प्लस एम क्यूब इज इक्वल टू कितना आपका 72 यानी 72। देखो इसको 4 रख के देखते हैं तो इसको 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, 4 की पावर 3 64 और 2 की पावर 3 8, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। तो p की वैल्यू 4, pm क्या है आपका, ये 4 और ये 2, कितना आ जाएगा, आप गुना करो 8। ऑप्शन नंबर 4, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया ना आपका, कितनी जल्दी सॉल्व, ठीक है। कितनी जल्दी सॉल्व हुआ, p प्लस एम इज इक्वल टू 6 है, p क्यूब प्लस एम क्यूब इज इक्वल टू 72 आपको देखा, पी एम की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या करा, वैल्यू पुटिंग करके देखी, यहाँ पे p की जगह 4, m की जगह 2। देखो ये क्वेश्चन, अब आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे कि आपने तो प्रैक्टिस कर रखी है, आप बहुत जल्दी कैसे आइडिया लगा देते हो। जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको तुरंत ही आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और 1 से 30 तक, 1 से 30 तक क्या करने हैं आपको, क्यूब्स याद करने ही करने हैं, और 1 से 30 तक आपको स्क्वायर भी याद करने हैं, ठीक है। तो जब आपको ये याद हो जाएंगे तो आप वैल्यू पुटिंग बहुत इजी हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। और आपको से कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है क्या, x प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। ये आपको 5 दिया हुआ, आपको x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 निकालना, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा हम जाते हैं एक जगह पे, x की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 पे निकालो, फॉर्मूला इंपुट करो, 5 की पावर 3 माइनस के 3 गुना 5, ये सीधा फॉर्मूला था। हमने आपको पहली वीडियो में ये चीज़ बताई थी, अलजेब्रा की जो पहली वीडियो है और दूसरी वीडियो है, उसमें मैंने आपको x प्लस वन अपॉन एक्स के ही क्वेश्चन करवाए। 5 के क्यूब 125 माइनस के 3 पंजे 15, यहाँ से आपका क्या आया, 110 आ गया, ठीक है। चलो अब आपको मैंने सेकंड वीडियो में ये चीज़ भी कराई थी कि अब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, जाना है x की 3 से x की पावर 6 में, तो आप क्या लगाओगे, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो वो कैसे लगेगा, 110 का स्क्वायर माइनस के आपके क्या 2, देखो 110 का स्क्वायर माइनस के 2, इतने में ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि 0 माइनस के 2 10, 10 माइनस के 2 8। ध्यान से देखना, कई बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट आपको कितनी दिख रही है, 8। अब आप कहेंगे कि यूनिट डिजिट 8 कैसे आई, देखो 11 का स्क्वायर करोगे 121 और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो हो जाएंगे माइनस के 2। अब तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यही देख लेना था कि इसके स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट जीरो आएगी, जीरो आ गई, उसमें से 2 घटाने हैं तो घटेंगे नहीं, 10 में से 2 घटेंगे तो यूनिट डिजिट की जगह पे 8 आएगा। इसमें है, इसमें 5 नहीं, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो 12,000 कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है। एक ये भी तरीका है, कई बार मतलब कि आप सीधे सीधे क्वेश्चंस देख सकते हो, मतलब यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके वैसे भी आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर कई बार चारों ऑप्शन अलग अलग दे देता है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वो आपसे कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपको जो ये है इसकी वैल्यू किसके निकल दी है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये दे रखी है आपको। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक आइडिया क्लिक हो जाना चाहिए, इतने से कोई देखते हुए, ठीक है, सिर्फ इतना। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 3x की पावर 4
प्लस 7y की पावर 4, ठीक है, प्लस 5z की पावर 4, डिवाइड करेंगे किससे, उसको 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह 1 1 रखूँ, क्या है आपके यहाँ से 1 + 1 + 1, यहाँ से आ गया आपको 3। अब यहाँ रखो 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, ये भी 3 आ गया। आपको एक चीज समझ में आ गई, x + y + z = 1 इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जब सेटिस्फाई करता है तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, रखो x की और y और z की जगह 1 रखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 3, x की जगह देखो, जब आप एक की पावर कुछ भी लगा लो और एक को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। 3 + 7y³ y की पावर 4, y की पावर 4 यानी 1 की पावर 4 1 प्लस आपके 5z की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4 1, तो आपके यहाँ से आ जाएंगे, ये भी 1 आ जाएगा क्योंकि पावर कुछ भी ले लो और 1 को किसी से भी, मतलब 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 7 और यहाँ से क्या आ जाएगा 3। देखो 7 और 5 12, 3 15, 5 और 7 12 और 3 15, 15/, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो जब आप इस चीज को सीख जाओगे तो आपको क्या है सीधा देखना, ओके x² + y² + z² है, किसके इक्वल है xy + yz + zx, ठीक है। आपके दिमाग में एक सीधा सा आइडिया आ जाएगा क्या, कि भाई यहाँ से 1 x y z को हम 1 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 3 = 3, तो सीधा यहाँ पे मैं यहाँ से सीधा 3 और 7 10 और 5 15, 5 और 7 12 और 3 15, 15/15 आंसर 1। ये एग्जाम की के स्ट्रेटजी के हिसाब से हो जाएगा, यानी कि आपको एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और कंसेप्ट भी इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो a² + a + 1 = आपको 0 दिया उसने, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि a की पावर 5 + a की पावर 4 + 1 इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने ये पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी अलजेब्रा के अंदर, a³ - b³ = a - b इंटू a² + b² + ab। ए की जगह पे तो मान लो ए ही है और बी की जगह आपको क्या लेना है 1, देखो है a², ठीक है, बी की जगह 1 + 1 ये हो गया और a × 1 1। तो अगर हम इसको क्या करें a - b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a - b ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, a - 1 इंटू a² + a + 1 = 0, इसकी किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो आपको ये क्या मिल जाएगा ना a³ - के b³ यानी कि a³ - के 1 क्या 0। हम क्या लिख सकते हैं a³ = 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, a³ = 1 लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या है a की पावर 5 a की पावर 4 + 1, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। a की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं a की पावर 3 इंटू a की पावर 2, इसको लिख सकते हैं a की पावर 3 इंटू a + 1, ठीक है। a की पावर 3 क्या आया था 1, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू a², ठीक है, a² a इंटू 1, a की पावर 3 1 को 1 a + 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी आपको 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, ये हमें तो स्टार्टिंग में ही दिया था a² + a + 1 क्या है 0, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये कैसा क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, आपने ये देखा a² + a + 1 = आपका क्या 0 दे रखा है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए क्यूब बना लेंगे, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस वन से देख लिया हमने, ये वाली टर्म है, ए माइनस वन से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो इधर तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये ए क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी वन। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो ए क्यूब की जगह हम क्या लिख लेंगे, ए क्यूब की जगह हम लिख देंगे ए फाइव को ए क्यूब माइनस इंटू ए टू प्लस ए फोर को लिख सकते हैं ए क्यूब ए की पावर थ्री इंटू ए प्लस वन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वन है, ये वन और ये भी वन, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, जो हमें जीरो ही दे रखा था पहले से। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इफ ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू टू, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू टू, ये आपको दिया हुआ है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की पावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू निकालनी है। देखो इसका मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको दिया हुआ है ए की पावर टू प्लस वन अपॉन ए की पावर टू इज इक्वल टू टू। पहले ना आप राइट साइड देखो, जहाँ आपको टू माइनस के टू देखने को मिले, आप सीधी सीधी इसमें क्या करोगे, ए की वैल्यू पुट कर दोगे, अब पुट कर दो ना इसमें से, देखना वन की क्यूब कितना हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन वन की क्यूब वन, यानी कि आप लिख सकते हो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। क्या कर रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, वन की वैल्यू क्या है, सॉरी ए की वैल्यू क्या है आपकी, वन है, ए की वैल्यू क्या है आपकी, वन है, तो वन प्लस वन डिवाइडेड में वन, टू प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, और उसको वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू। ऑप्शन नंबर सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये आपको देखने में ऐसे लग रहे हैं कि कितने मतलब कि भयानक क्वेश्चन होंगे, इनका कितना भयंकर सॉल्यूशन होगा, नहीं। आप क्या करना है, आपको एग्जामिनर के हिसाब से सोचना है, जैसे एग्जामिनर सोच रहा है उसने ये क्वेश्चन क्यों बनाया है, उस हिसाब से जब आप सोचोगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, आपको अलजेब्रा बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, इतना प्यारी चीज़ है अलजेब्रा, इतना प्यारा है। देखो इस क्वेश्चन को ही देख लो, भाई मैंने आपको बोला कि अगर आपको राइट साइड में टू देखने को मिल रहा है और ये ए प्लस वन अपॉन ए वाली क्या है कंडीशन है, सीधा वैल्यू पुटिंग करो, ए इज इक्वल टू वन, भाई हमने देखा वन प्लस वन टू, हो गया सेटिस्फाई, तो इसमें भी रख दो वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन, टू आ जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, 29 दिया हुआ है, ठीक है, एंड एक्स वाई की वैल्यू 10 दी हुई है आपको, लेकिन आपसे दो तीन कंडीशन दे दी, एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, वाई जीरो से बड़ा होना चाहिए, एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। जब इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको वैल्यू निकालने किसकी, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड में एक्स माइनस के वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो वही वाले इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं लगाना है, आपको सीधा वैल्यू पुटिंग पे जाना है। देखो दो नंबर है, पहले तो वैल्यू पुटिंग करके देखनी है, अगर नहीं होता है तो तब बाद में जाना है, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन है इस टाइप के वैल्यू पुटिंग से ही हो जाते हैं, ये भी हो जाएगा। देखो अगर मान के चलो उसने बोला कि एक्स वाई से बड़ा है, देखो 10 कहाँ कहाँ आ सकता है, दो पाँच की गुना पे आता है या 10 एक की गुना पे आता है, तो 10 एक की गुना में तो होगा नहीं, तो 2 और 5 में देखते हैं, एक्स की वैल्यू 5 और ए की वाई की वैल्यू हमने रख दी क्या 2, एक्स की 5 और वाई की 2 पुट करके देखी, 10 मिल गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब आ जाओ स्क्वायर करके देखते हैं इस वाले, 5 का स्क्वायर आपका 25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, 25 प्लस 4 29, कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 2, 5 प्लस 2, एक्स प्लस वाई 5 प्लस 2, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के वाई 5 माइनस के 2,
5 और 2 कितने हो गए आपके 7, और 5 में से 2 गए तो आपके कितने बचे 3, 7/3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो अगर आप इस तरीके की अप्रोच लगा लेते हैं तो आपके लिए कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 5 to 10 सेकेंड्स का। ठीक है, 5 to 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, और आपका आंसर क्या आ गया। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, ठीक है, आपका आंसर आ गया आपका 7/3। क्या आ गया, 7/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो ये मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस लिए थे, और ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलजेब्रा के हिसाब से, और मैक्सिमम आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके बार 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 एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और आपको ये क्लास देख के कैसा लगा, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी हो, ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है, और ऐसी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जैसे ही नई वीडियो आए मेरी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, लेकिन आपको ये क्या याद रखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, ये जरूर। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।